देखो निर्देशांक ज्यामिति बनाने से पहले दो चार गो बात को ध्यान में रखना, ठीक है। देखो एगो बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया क्या x डैश x, ये क्या हो गया y, और क्या होगा y डैश x, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, क्या हो गया प्रथम चतुर्थांश। ये क्या हो गया द्वितीय चतुर्थांश, और ये क्या हो गया तृतीय चतुर्थांश। ये क्या हो गया चतुर्थी चतुर्थांश। ये हो गया उत्तर, ये हो गया क्या दक्षिण, ये क्या हो गया पूरब, ये क्या हो गया पश्चिम। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये एक्स एक्स हो गया वाई एक्स एक्स डैश एक्स और वाई वाई डैश एक्स, ठीक है। इसको मूल बिंदु यहाँ ये जीरो जो है ये मूल बिंदु इसको बोला जाता है, ठीक है। इधर देखो दाहिना साइड धनात्मक लिखा जाता है यानी कि प्लस वाला, और बाया साइड ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला। ऊपर कौन क्या लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है प्लस वाला, नीचे लिखा जाता है माइनस में, यानी कि एक्स डैश एक्स में लिखा जाता है माइनस, वाई डैश एक्स में लिखा जाता है माइनस वाला, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है यहां तक। अब प्रथम चतुर्थांश का क्या है प्लस प्लस, क्या है प्लस, अब प्लस यही चिन्ह है। और द्वितीय चतुर्थांश का क्या है माइनस प्लस, यही है ना। और तृतीय चतुर्थांश का क्या है माइनस माइनस, और चतुर्थी चतुर्थांश का क्या है प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। दो चार को बात को याद रखना। जैसे पूछ देगा क्वेश्चन तुम सबको कि 2,2 ये किस चतुर्थांश का है, तो देखो दोनों प्लस प्लस है, तो किस चतुर्थांश का हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश का, ठीक है। जैसे पूछ देगा 2,-3 ये कौन चतुर्थांश का चतुर्थ चतुर्थांश का, कि प्लस और माइनस आ रहा है, ठीक है। इसी में पूछ देता है कभी कदार क्या भुजा यानी कि कोटि और भुज। भुज हो गया तुम्हारा x, क्या हो गया x, और कोटि हो गया क्या कोटि हो गया y। एक्स एक्स बोलेगा याद रखना, एक्स एक्स बोलेगा तो क्या होता है एक्स एक्स बोलेगा तो y जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा y जीरो, यानी कि एक्स वाई वाई जीरो हो जाएगा। वाई एक्स बोलेगा तो क्या हो जाएगा वाई एक्स बोलेगा तो एक्स जीरो होगा, नहीं होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो क्या होगा मूल बिंदु का निर्देशांक, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक न रे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, यही ना होता है। देखो x का भी 0 y का भी 0, मूल बिंदु 0 है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। धनात्मक x x है, ये ऋणात्मक x x है, ये धनात्मक y x है, ये ऋणात्मक y x है, कोई दिक्कत यहां तक। देखो अब चतुर्थांश तुम सबको पूछेगा तो आराम से बता सकता है, बोलो माइनस प्लस रहेगा। जैसे पूछ देगा चतुर्थांश पूछ देगा कहीं पर -2 और 3 ये किस चतुर्थांश का है द्वितीय, पूछ देगा क्या -3 और -4 ये किस चतुर्थांश का चतुर्थी तृतीय चतुर्थांश का। अब प्लस माइनस पूछ देगा तो क्या हो जाएगा चतुर्थी चतुर्थांश का। ये सबको समझ में आ गया, मिटा ये सबको इतना मिटा। प्रश्नावली देखते हैं 3.1, प्रश्नावली प्रश्नावली 3.1, ठीक है। प्रश्नावली कितना है 3.1, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं। बोलता है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल, एगो टेबल बनाते हैं, ठीक है, अध्ययन मेज। ये मान के चलो क्या है टेबल है, अध्ययन मेज का क्या है टेबल है, टेबल है, ठीक है। बोलता है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताइएगा, लैंप का स्थिति किस तरह बताइएगा बोलता है। मान के चलो यहाँ हम लैंप लगाए हैं, यहाँ मेरा लैंप है, ठीक है, यहाँ मेरा लैंप है और कोई आदमी आया उसको हम उसको जो है ना हमको बताना पड़ेगा कि लैंप किस स्थिति में, तो किस स्थिति में है इसको बताएंगे। कैसे बताएंगे देखना, यहाँ मान लो लैंप है, लैंप नहीं बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा इसको बनाने का मन कर रहा है।
ऐसे बनेगा टेबल, और नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत है, ऐसे बनेगा। ठीक है, टेबल इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ कुर्सी लगा के कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ लैंप है, तो इसका स्थिति बताना है। कैसे बताना है, देखो इधर से यहाँ हो गया और इधर से इतना हो गया, यही यही स्थिति में है ये लैंप, इसको लैंप है। ये क्या है, लैंप, क्या है, लैंप है। ठीक है, ये लैंप है, इसका स्थिति बताएंगे। इसका स्थिति क्या कैसे बताएंगे, ध्यान से देखना। तुम ये देखो, ये छोटी कोर वाली लंबाई है, ये क्या हो गया, ये बड़ी कोर वाला लंबाई, ये क्या है, छोटी कोर वाला। बड़ी कोर वाला कौन है, ये कौन है, छोटी कोर, ये छोटी लंबाई है, ये क्या है, बड़ी है। चलो ठीक है, अब देखो इसका स्थिति कैसे बताएंगे लैंप का। मान लेते हैं, माना यहां से यहां तक मान लो दूरी कुछ होगा, मान लो यहां से यहां तक कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर कुछ मान लिए, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का दूरी 20 सेंटीमीटर। कुछ तो दूरी पर लैंप होगा, कुछ तो दूरी पर लैंप हो सकता है। तो मान लिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं, हम 20 सेंटीमीटर माने, तुम 50 सेंटीमीटर मान लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं। 50 मानेगा तो इसको सेम नहीं रखना, कि सेम भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम भी रख सकता है। ये 50 हुआ तो इसको भी 50 रख सकता है, ये 60 हुआ तो इसको 70 रख सकता है, यानी कि अपना अपना कोई भी माप लेके इसको बना सकता है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, माना बड़ी साइड से लैंप की दूरी, यही ना होगा, ये बड़ी साइड हुआ कि नहीं, इधर साइड वाला बड़ा है कि बड़ी है कि नहीं, बड़ी रेखा, तो बड़ी साइड से लैंप की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ना है, बड़ी साइड से, हाँ ये 25 सेंटीमीटर ना है, बड़ी साइड से लैंप की दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक 25 सेंटीमीटर। अब छोटी साइड ये दोनों हो गया ना, हो गया। अब लिखते हैं छोटी साइड से लैंप की दूरी, छोटी साइड से लैंप की दूरी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो बताना है, तो ये तो मेरा लैंप का रखा हुआ जो इसका मापक की बता रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर में इधर से रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर में दूरी पर इधर से रखा हुआ है, लैंप है यहाँ रखा हुआ। ठीक है, कोई व्यक्ति आया उसको बता रहे हैं कि बड़ी साइड से लैंप की दूरी कितना है मेरी, 25 सेंटीमीटर, और छोटी साइड से लैंप की दूरी 20 सेंटीमीटर। तो बताना है किस स्थिति में है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, तो अध्ययन मेज पर रखे टेबल की स्थिति किस प्रकार बताइएगा। तो हम बता सकते हैं उसको किस प्रकार बता सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं बड़ी साइड से लैंप की दूरी 25 सेंटीमीटर और छोटी साइड से लैंप की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो टेबल पर रखे लैंप की स्थिति क्या होगा, स्थिति क्या होगा, टेबल पर रखे लैंप का स्थिति क्या हो सकता है। टेबल पर रखे लैंप का स्थिति दो हो सकता है। देखो अगर व्यक्ति इधर से बैठेगा, यहां बैठेगा, तो इसका एक्स अक्ष ये होगा कि नहीं, ये एक्स हो गया, ये केंद्र वाई अक्ष हो गया, नहीं हो गया, यानी कि क्षैतिज रेखा ये उधर की रेखा, तो क्या होगा 20 और 25। अगर इधर से बैठेगा तो नहीं होगा इसका स्थिति 20 और 25। ठीक है, या क्या हो सकता है, यह हो सकता है क्या 25 20, यही स्थिति हो सकता है। टेबल पर रखे लैंप की स्थिति 20 25 या 25 20 हो सकता है, होवे करेगा, हो सकता है। ठीक है, हम कुछ माने सेंटीमीटर में माने 20 सेंटीमीटर, तुम सब कुछ भी मान सकता है, 1 मीटर मान सकता है, 2 मीटर मान सकता है, कुछ भी मान सकता है, लेकिन स्थिति मेरा क्या होगा 20 से 25 होगा, और क्या होगा 25 20। इधर से जब बैठ के देखेंगे 20 25 होगा, जब इधर से बैठ के देखेंगे 25 20 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बस यही हमसे पूछ रहा था कि टेबल पर रखे लैंप की स्थिति बताइए। तो 20 कौन जी 25, जिसका निर्देशांक 20 25 और 25 20 पर इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते, 25 20 पर रखा हुआ है और 20 25 पर रखा हुआ है लैंप, इसका स्थिति बताती है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। उतार लो इसको, देखना देखो क्या करता है। प्रश्नावली 3.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। एक नगर में दो मुख्य सड़क है, बीच में जे चक्कर में
मारिए तो वो इधर ही गए भूकाबेल तो इतना भोरे कहने ना बच पड़े रे भोरे आता है पढ़ने अब यो आता है भोरे में खाली माथा खराब करे। प्रश्नावली 3.1 का देखना दूसरा नंबर। एक नगर में दो मुख्य सड़क है। क्या मुख्य सड़क है? दो गो मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। जो नगर के केंद्र पर मिलती है यानी कि केंद्र बिंदु जहां पर दोनों मिलान चिन्ह होता है। दो सड़क उत्तर दिशा में। दो सड़क कहां है? उत्तर दिशा में। दो सड़क है उत्तर दिशा में। दो सड़क है उत्तर दिशा में। और दो सड़कें उत्तर दिशा की नहीं क्या बोल रहा है देखो प्रश्नावली 3.1 का दूसरा फिर से पढ़ रहे हैं ध्यान से रहे। एक नगर में दो मुख्य सड़क है। दो मुख्य सड़क है ठीक है जो नगर के केंद्र पर मिलती है ठीक है। दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूरब पश्चिम की दिशा में। दो गो सड़क है एगो उत्तर दक्षिण दिशा में एगो पूरब पश्चिम दिशा में। तो उत्तर दक्षिण क्या बोले थे? माथा खुला ऊपरे उत्तर ना होता है तो उत्तर दक्षिण क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? उत्तर क्या हुआ? ये क्या हो गया? दक्षिण नहीं हुआ उत्तर दक्षिण हो गया। और एक सड़क क्या है? पूरब पश्चिम में। बस 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 एगो पूरा पश्चिम में। इधर साइड देना हाथ वाला क्या हो गया? पूरब। इधर क्या हो गया? पश्चिम। यहाँ जो हुआ ये कौन सी हुआ? मूल बिंदु जिसको बोल रहा था क्या? जिसको केंद्र बोल रहा था ये केंद्र है। केंद्र कितना? मान लिया 0 है केंद्र ठीक है। 0 तो हो करता है केंद्र मानेंगे कि देखो नगर की अन्य सभी सड़कें इन बढ़िया क्वेश्चन देखना। अब दो सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में बोलता है। दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है तो दो सड़क बना दिए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन सभी सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी कि इसका कहने का मतलब है नगर की अन्य सभी सड़कें यानी कि जितना सड़क होगा ना सबका यानी कि नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर यानी कि 200 मीटर की दूरी पर है। जगह सड़क है ना 200 मीटर की दूरी पर है और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में क्या गो सड़क है? 5 गो। प्रत्येक दिशा में 5 गो सड़क। ये तो मेन लाइन हो गया। ये तो मेन लाइन ना हो गया मेरा। ये हो गया मेन सड़क। लेकिन प्रत्येक दिशा में 5-5 गो सड़क क्या गो है? प्रत्येक दिशा में 5-5 गो सड़क। बोलता है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क है और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर लिया। 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना ले लिया? 200 मीटर। यानी कि मान लिया कि 200 मीटर जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा ठीक है उसके बराबर होगा। पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखा से निरूपित करना है। सड़कों को एक रेखा से निरूपित करना है और 5-5 गो लाइन गया है प्रत्येक दिशा में। तो उत्तर दक्षिण में क्या हो गया है? 5 गो लाइन यानी कि 5 गो सड़क गया है। अब प्रत्येक को क्या करना है? देखो प्रत्येक को एकल रेखा से निरूपित करता है तो पहले 5 को क्या बना देंगे? सड़क। ये क्या हो गया? पहला सड़क। ये कौन सी हो गया? दूसरा सड़क। यहां ले लो। ये हो गया क्या? तीसरा सड़क। ये क्या हो गया? चौथा सड़क। और ये 5वां सड़क हो गया। 5 गो सड़क बना दिए कौन दिशा में? इसको थोड़ा जो है ना यहां से बनाते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा देखने। 5 सड़क बना दिए कौन? उत्तर दिशा में। सॉरी पूरा पश्चिम दिशा में बना दिए 5 गो सड़क ठीक है। अब 5 गो सड़क कैसे बनाना? उत्तर दक्षिण दिशा में। देखना कैसे बनाते हैं। थोड़ा बराबर से इसको कर देते हैं जो देखने में दुनिया को खूबसूरत लगे ठीक है। अब 5 गो सड़क कैसे गया है? उत्तर से दक्षिण। तो देखो एक सड़क हो गया। दो सड़क हो गया। मेन बिंदु छोड़ के ठीक है। मेन बिंदु छोड़ इन्हीं की मेन बिंदु बोलते हैं। मेन सड़क ये तो मेन सड़क ना हुआ। उसके बाद 5-5 गो सड़क गया है तो एक सड़क हो गया, 2 सड़क हो गया, 3 सड़क हो गया। यहाँ गया तो क्या गो सड़क हो गया? 4 गो सड़क हो गया। और यहाँ जो गया टोटल 5 सड़क। देखो इधर होते तो ये सब क्या है? ये सब सड़क है हमारा गली वाला ठीक है। समझ में आ गया?
5 सड़क तो बना दिए, बोल रहा था प्रत्येक दिशा में 5-5 गो सड़क है, तो उत्तर पूरा पश्चिम में 5 गो सड़क बना दिए और उत्तर दक्षिण में भी 5 गो सड़क बना दिए। अब बोलता है सड़कों को एकल रेखा से निरूपित करना है। सड़कों को कैसे निरूपित करना है? यानी कि एक रेखा से, देखो एक रेखा है, ये एक सड़क हो गया, दो रेखा है, एकल रेखा से, एक के ई ने समझना कौन चीज, यहां से यहां तक ई सड़क हो गया, एक के रेखा से निरूपित करना है, एक सड़क, दो सड़क, तीन सड़क, चार सड़क, 5 सड़क, ये तो मेन सड़क हुआ ना, हुआ एक सड़क, दो सड़क, तीन सड़क, चार सड़क, 5 सड़क, ये मेन सड़क हुआ, गोपाल रोड वाला। ठीक है। अब उसके बाद देखना, गल्लों में मेरा फंस जाता है चिकरते चिकरते। आपके मॉडल में एक दूसरे से कटती हुई क्रॉस, देखना बोल रहा है अपने मॉडल पर, देखो एक दूसरे से कट रहा है, बहुत जगह कट रहा है, ऐसा नहीं कट रहा है, बहुत जगह कट रहा है, ये सब कटिए रहा है ना, ये सब एक दूसरे से कट रहा है। बोलता अपने मॉडल पर एक दूसरे को काटती हुई अपने क्रॉस स्टिक हो सकती है, ये सब तो काट रहा है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो इसी प्रकार काट रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है चौराहे हो सकती है, तो देखो इसका कहने का मतलब आपके मॉडल पर एक दूसरे को काटती हुई अपने क्रॉस स्टिक के एक चौराहे हो सकते हैं। क्रॉस स्टिक का चौराहा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है चौराहा, इधरों से ये चवटिया हो गया, चौक नहीं हुआ, हाँ इधर कंजी हो गया भागलपुर, इधर हो गया मुंगेर, जमालपुर मुंगेर, इधर भागलपुर, इधर कंजी हो गया स्टेशन, इधर कंजी घाट रोड, समझा? समझ गया। अब उसके बाद देखना, एक विशेष क्रॉस स्टिक 2 सड़कें से बनी हुई, ठीक है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में है। तो प्रत्येक क्रॉस स्टिक पर निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, देखना दूसरी सड़क जो है उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरी सड़क, तो ये कमी सड़क हो गया, पहली सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क, आई कमा, ये 5वां सड़क नहीं हो गया। अभी देखो इधर भी देखते हैं, ये पहला सड़क, दूसरा सड़क, ये मेन सड़क हो, तीसरा सड़क, चौथा सड़क, आई 5वां सड़क, ये मेरा कौन हो गया, ये मेन सड़क हो गया, नहीं हो गया मेन सड़क की, ये मेरा मेन सड़क हो गया, ठीक है। देखो बोल रहा है कि क्वेश्चन समझना यहां से, प्रत्येक क्रॉस स्टिक का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरी सड़क कहां पे होना चाहिए, उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरी सड़क खोजेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में, देखो उत्तर दक्षिण इधर ना हो गया, तो दूसरी सड़क कौन हो गया, यही हो गया दूसरी सड़क, होले ना दूसरी सड़क ये हो गया। और बोल रहा है कि पश्चिमी सड़क जो होना चाहिए वो कौन दिशा में होना चाहिए, पश्चिमी सड़क होना चाहिए पश्चिम की, पूरा पश्चिम दिशा में, पश्चिमी सड़क खोजो, जहां यही पूरा पश्चिम हुआ, ये पश्चिमी सड़क जो होना चाहिए पूरा पश्चिम में होना चाहिए। देखो तो इसका बोलता है, तो क्रॉस स्टिक 2-5 हो जाता है, क्रॉस स्टिक कितना हो जाता है 2-5, क्रॉस स्टिक 2-5। देखो उत्तर दक्षिण में दूसरा और पूरा पश्चिम में 5वां सड़क, तो उत्तर दक्षिण में दूसरा, पूरा पश्चिम में 5वां, यही मिलेगा, यही मिल रहा है। देखो उत्तर दक्षिण का दूसरा सड़क यही बन रहा है और पूरा पश्चिम का 5वां यही बन रहा है, क्रॉस स्टिक ना, यानी कि इसको 2,5, इसका क्रॉस स्टिक इस प्रकार बन गया। यहाँ पे कोई दिक्कत बोलर बैला, तो ये क्वेश्चन बना, ये तो दे दिया है। प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कितनी क्रॉस स्टिक को 4,3 माना जाता है, यही ना, तो कितनी क्रॉस स्टिक को 4,3 माना जाता है। ये देखो ये 4 वाला कौन, उत्तर दक्षिण वाला हुआ, उत्तर दक्षिण में कहा गया, उत्तर दक्षिण 4, यही हो गया, उत्तर दक्षिण 4 हो गया, 4 कहां पे, यही है 4, तो इधर 4 खोजेंगे उत्तर दक्षिण में, यही 4 हुआ, ये वाला 4 वाला लाइन में हुआ उत्तर दक्षिण का। अब पूरा पश्चिम का कितना 3, पूरा पश्चिम कौन सी हो गया, यही हो गया, यानी कि पक्का ये कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये उत्तर दक्षिण 4 हो गया और पूरा पश्चिम 3 हो गया, यानी कि ये हो गया कितना 4 और 3,
इस प्रकार हो गया, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या बोलता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जाता है। तो कै वो क्रॉस स्ट्रीट मिला, एक क्यों नहीं मिला, और कहीं मिल सकता है 4-3 ऐसा, और खोजो तो 4-3 उत्तर दक्षिण वाला कहीं मिलता है। देखो उत्तर हो गया कौन चीज, उत्तर दक्षिण हो गया कितना, उत्तर हो गया कितना 4, यही हो गया। अब पूरा पश्चिम क्या हो गया 3, यही होगा, और कहीं मिलेगा ऐसा नहीं। तो बोल सकते हैं कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 को माना जाता है। लिखना आंसर इसका, एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जाता है, माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर देखना, आ रहा है पूरा वीडियो इसका, चलो ठीक है। दूसरा नंबर देखना, ई आएगा, वीडियो देखो ना, दूसरा हल्का हल्का। चलो 2 नंबर यहाँ देखो, यहाँ 2 नंबर बता रहे हैं, 2 नंबर देखना यहाँ पे, इधर इधर आ रहा है, 2 नंबर देखना, 2 नंबर यहाँ बना रहे हैं। 2 नंबर को क्वेश्चन क्या है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट, क्वेश्चन कितनी क्रॉस स्ट्रीट, इस 2 नंबर का सीधे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक। बोलता है कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3,4 को माना जाता है, 3,4, तो 3 क्या हो गया उत्तर दक्षिण, तो 3 खोजेंगे उत्तर दक्षिण मिला, कहाँ है रे बैला, यहाँ है उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण 3, यही ना हो गया, ये वाला 3 वाला लाइन हुआ। अब खोजना जहां पे कटे पूरा पश्चिम से, वही हो जाएगा। अब पूरा पश्चिम कितना बोल रहा है 4, तो 4 चौथा लाइन यही होगा ना, नहीं होगा, तो ये हो गया 3,4। तो कै क्रॉस स्ट्रीट मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस स्ट्रीट 4-3, 3-4 को माना जाएगा। उम्मीद करते हैं तुम लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। आया रे, बोलना पहला समझ में आया है बोला।